अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात हुई थी कि उनका एक क्लिप सामने आया जिसमें वो कहते हुए सुने गए कि जी गल मुक गई है तो शिया जड़े हैगे ने ये जिंदा लाशां बन जाएंगे और ये जनाब फ़िरका ख़त्म हो जाएगा। तो उस हवाले से मैंने पहले बात की थी जिसमें बताया ये था कि वो बाकी फ़िरक़ों के बारे में भी बात कर रहे थे और जिसमें उन्होंने शिया और वहाबियों का तकाबुल किया और इसमें कहा कि ये दोनों फ़िरक़े इनकी रूह ख़त्म हो गई है और साथ साथ बरेलवी और दूसरे लोगों का भी कहा कि ये अपने ऊपर ही ख़ुद को हमले कर रहे हैं। तो चूँकि इंजीनियर साहब की रवश एक ये है कि वो सारे फ़िरक़ों को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो शायद इस वजह से ये जुमले भी उनकी ज़ुबान पे आ गए। तो ये थोड़ा सा आप सुन लें ताकि तसही हो जाए, सबको पता भी चल जाए कि ये क्या है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बार बार कह रहे हैं दो फिरके मुक गए, जिंदा लाशा ने जो तो नजर आ रही है, इनकी रूह खत्म हो चुकी, एक अहले हदीस और दूसरे शिया, ये दो फिरके खत्म। अब जो आपको नजर आ रही है नस्लन है, जितना अरसा इनकी नस्ल चल जाए, नया कोई बंदा ना अहले हदीस होगा ना शिया होगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भी हक कहां से हो रहा है। रह के देवबंदी और बरेलवी, वो तो अल्लाह के फजल से आपको पता है, वो तो खुद अपने ऊपर खुद कुछ हमले करते रहते हैं, उनकी बातें पब्लिक के सामने आती रहती हैं। मियां तो इस पे जो मौक़िफ़ मैंने पेश किया था वो ये था कि देखें, चीज़ों को आइसोलेटेड नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। यहाँ पे जो बात हो रही थी वो सारे फ़िरक़ों के बारे में बात हो रही थी और इसमें जो अल्फाज का चुनाव है उस पे एतराज़ किया और मैंने भी ये कहा था कि ये बात कह देना कि सारे फ़िरक़े के साथ ये मसला हो गया है कि उसकी रूह ख़त्म हो गई है, ये ऐसा नहीं है। तो इस पे इंजीनियर साहब की तरफ से एक वजाहती बयान यूँ समझें या उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया है और बड़ा ज़बरदस्त ये मैसेज है मैं समझता हूँ। और यही देखें, डिस्कशंस का यही तरीक़ाकार होता है कि अगर आपकी तरफ से कोई गलत फहमी हुई है या कोई आपकी इंटेंशन नहीं थी तो उसको आप क्लैरिफाई कर दें, बजाय इसके कि गालम गलोच पे उतरें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें और इधर उधर हलचल मचा दें। तो इसमें इंजीनियर साहब ने इजी दीन भाई के चैनल पे जो उन्होंने इस हवाले से वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया है अपने ऑफिशियल चैनल से, ये साथ आप देख भी लें। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ हैं और वो शिया फ़िका और शिया उलमा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, जिसमें उन्होंने आगा जवाद नकवी हफ़ज़हुल्लाह ताला का ज़िक्र किया कि इस तरह के उलमा की वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। और देखा जा सकता है उनके चैनल पे भी आगा मीन शहीदी के बारे में भी वो अक्सर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और इसी तरह बाकी उलमा के बारे में भी कि जो वाक़या ही इस्लाम नाब की तबलीग करते हैं, उलमा के बारे में वो बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि वो फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ हैं और ये भी जो बात वो कर रहे थे वो फ़िरका बाज़ उलमा या ये जो ज़ाकरीन हैं जिन्होंने अपने ही ढोंग रचाए हुए हैं उनके बारे में ये बात कर रहे थे और उस पब्लिक के बारे में बात कर रहे थे कि जो इनको वाह वाह करती है और इनको सर आंखों पे बिठाती है जस्ट फॉर नथिंग और इनको पे करती है और इनके अल्ले तल्ले उठाती है और इनके नखरे उठाती है। तो इस तरह लोगों को वो बात कर रहे थे। और जो ऐसी रसूमात हैं कि जिनको शीयत के नाम पे अज़ादारी में दाखिल कर दिया गया है, उस तरह की लोगों के बारे में वो बात कर रहे थे कि जो ये काम चला रहे हैं। और मैं ये बात जज्बात में आके नहीं कर रहा। देखें, जो इंसाफ की बात है वो ये है कि जहाँ पे एतराज़ लोग करते हैं उसके बारे में हमें उनका जवाब देना चाहिए और मुदल्लल तरीके से जवाब देना चाहिए। और अगर ये इस तरह के एतराज़ात आते हैं कि वाक़या ही रूह अज़ादारी की ख़त्म हो रही है, तो इसमें कुछ सदाकत भी है, कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं हमारी कौम की तरफ से और हमारे जो करता धरता हैं उनकी तरफ से कि इस तरह का तबलीग किया गया कि कोई पास आके ना बैठे। आप गूगल पे जाके शिया का नाम लिखें और शिया लफ्ज़ लिखें तो आपके सामने क्या आता है, आपके सामने है। और इस पे आगा आरिफ काज़मी और अल्लामा जान अली शाह काज़मी साहब ने, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उन्होंने बात की है कि जैसे ही आप शिया का लफ्ज़ लिखते हैं, जंजीर जनी वाले लोग आपके सामने आते हैं, खून में लुथड़े हुए लोग आपके सामने आते हैं और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हुए लोग आपके सामने आते हैं। तो शीयत ये तो नहीं है। तो यही बात मैंने भी की थी कि
इस तरह की जब अगर बात की जाती है तो वो उन लोगों के बारे में बात की जाती है कि जो दीन से नाआशना है और उनको पता भी नहीं है कि दीन की असल रूह क्या है। बस वो हमारी समझता हूँ मैं कि अपनी कमज़ोरी है कि इन चीज़ों को हमने रसूमात को दीन समझ लिया। अच्छा, कोई ये भी ना कहे कि हम रसूमात के ख़िलाफ़ हैं या हम अज़ादारी में जो तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं उसके ख़िलाफ़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें वो ये है कि ये एक हिस्सा है हुसैनियत का और शियत का, और बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करते हैं। जैसे बहुत सी रसूमात हमारे यहाँ होती हैं पाकिस्तान में, वो अरब ममालिक में नहीं होती हैं, वो ईरान में नहीं होती हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। लेकिन इसी को ही दीन समझ लेना और इसी को ही सब कुछ समझ लेना, ये कहाँ का रवैया है और ये आइमा की कौन सी तालीम है। और फिर उसके साथ साथ बहुत से अमामा पोश जिन्होंने सर पे अमामे रखे हुए हैं और अपने आप को अल्लामाओं का उन्होंने लक़ब दिया हुआ है, जो तकफ़ीर करते हैं वो और जो लानतान करते हैं वो खामखाही अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। और आजकल एक नया जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि शहरियत लेने के लिए दूसरे मुल्कों में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और बाकी जगहों पे, कि ये लोग दीन को ही नहीं छोड़ रहे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और कहते हम जैसे लोगों को है कि ये लोग जी दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या दीन में तफरका डाल रहे हैं। तो इनका आप अपना किरदार देख लें, और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। और उसकी वजह यह है कि आप हमारे मराकज़ की तरफ से देख लें कि क्या हदायत जारी होती हैं और ये लोग क्या करते हैं। आपके ख़्याल में क्या आगा सिस्तानी को नहीं पता कि अहले बैत के दुश्मनान कौन हैं और उन दुश्मनों से किस तरह डील करना है या उनका ज़िक्र किस तरह करना है? क्या आगा ख़ामनाई को नहीं पता कि अहले बैत के दुश्मनान कौन हैं और उनका ज़िक्र किस तरह करना है? अगर वो लोग ये कह रहे हैं और बहुत से उलमा भी ये बात कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह की आग ना लगाएं, उससे नुकसान क्या होता है? उससे उम्मत मुसलमा का नुकसान हो रहा है, उससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। ये जो इख्तलाफी मसाइल हैं, ये जो फ़िक़ही मसाइल हैं और ये जो शुरू से चला आ रहा है, जब से दीन इस्लाम चला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद से ये इख्तलाफात चले आ रहे हैं, ये आज के तो पैदा किए हुए नहीं है। तो दोनों साइडों को ही इस बात पे सोचना चाहिए। इस पे जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा के नाम पे जिन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं और वो लोगों के गले काट रहे हैं और वो कहते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वही हरफ आखिर है, वो भी गलत है। और जो इस साइड से उठ के नादान आ रहे हैं, और मैं इसमें शियत का इफ्तिखार आपके सामने रखता हूँ कि शियत का इफ्तिखार ये है कि शिया के जो मुजतहिदीन हैं या जो उनके लीडरान हैं, उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया, बड़े अच्छे तरीके से भांप लिया, और उन्होंने कहा कि ये रखना है जो दुश्मनान आके कर सकते हैं और दुश्मनान इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो करते हैं। आपके वो इंडिया वाले एक मेजर की आपके सामने है वीडियो जिसमें उसने कहा कि किस तरह हम दराड़ें डाल सकते हैं कि एक साइड पे आप सुन्नियों का मौलवी पकड़ें, दूसरे साइड पे शियों का मौलवी पकड़ें। और इसमें ईरान के जो उलमा हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तशबीह इस्तेमाल की है कि ये इंग्लिश और अंग्रेज़ी अमामे पोश हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और आपके सामने ये लोग आ रहे हैं। तो इसमें जो बात मेरी तरफ से थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात पे कि हमारी तरफ से एक, देखिए हर बंदे का एक एनालाइज करने का तरीका होता है। तो मेरा यही ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जी उठ के ऐसे कह दें जी सारे शिया इस तरह हो गए। ऐसे लोग जो वाकई ही रसूमाती हैं और जिनको लोग शिया समझ रहे हैं, हालांकि वो हैं नहीं, वो ऐसे नादान ग्रुप हैं और नादान दोस्त हैं कि जो इसी को ही दीन बना के लोगों के सामने पेश करते हैं और उससे फिर मुश्किलात आती हैं। तो ये जनाब, इसमें आपने वजाहत देख ली। ये मैसेज भी उनका दोबारा मैं इधर दिखा देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि सारे मुसलमान खुश व खुर्म रहें और आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक़ से रहें। देखें, ये जो इख्तलाफात हैं ज़रूर हैं, उनसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उन इख्तलाफात को आलमाना तरीके से हल होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।